और रहस्यों से भरी पड़ी है। उनमें से एक है इवोल्यूशन यानी विकास। एवोल्यूशन को अगर हम प्रकृति का नियम भी कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा से होता आया है और आगे भी होता ही रहेगा। प्रकृति में हर छोटी से लेकर बड़ी चीज का एवोल्यूशन होता आया है और इस प्रकृति का एक अहम हिस्सा यानी कि हम इंसान भी हमेशा से विकसित होते आए हैं और अभी भी विकसित हो रहे हैं। डार्विन की एक थ्योरी के अनुसार हमारे पूर्वज बंदर जैसे हुआ करते थे, लेकिन फिर हजारों वर्षों बाद एवोल्यूशन के चलते विकसित होकर आदि मानव बन गए और फिर जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ती गईं वैसे वैसे आदि मानव भी इवोल्यूशन के चलते विकसित होकर हम जैसे इंसान बन गए। इवोल्यूशन के दौरान जिन अंगों का इंसान उपयोग करना कम कर देते हैं या फिर बंद कर देते हैं तो उन अंगों को प्रकृति खत्म कर देती है, और जिन अंगों का इंसान सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं उसे प्रकृति और विकसित कर देती है। आज के वैज्ञानिकों द्वारा यह दावा किया जाता है कि आज का मनुष्य हजारों वर्षों बाद विकसित होकर अपने विकास के चरम शिखर पर पहुंच जाएगा। इस वीडियो में हम कुछ हजारों सालों बाद मानव शरीर में होने वाले इवोल्यूशन के बारे में जानेंगे। लॉन्ग लाइफ। इस बात में कोई शक नहीं कि इंसान हमेशा से ही लंबा जीवन जीना चाहता है, और यहाँ मजे की बात यह है कि आयुर्विज्ञान ने भी इस बात पर एक अविश्वसनीय तथ्य पेश किया है, और वो तथ्य है कि इस समय मानव जीवन काल में लगभग 20% की वृद्धि हुई है। और जैसे जैसे हम अपने शरीर के बारे में और जानने लगेंगे कि आखिर कौन सी चीज़ हैं जो उन्हें नष्ट कर देती हैं और कौन सी चीज़ हैं जो उन्हें टिकने देती हैं, तो इस तरह की जानकारियों से इंसान अपने जीवन के दिनों को बढ़ा सकता है। अगर हम आज के समय में भी देखें तो आज भी हमने मानव अंगों जैसे बहुत से कृत्रिम अंग बना लिए हैं, और शायद भविष्य में हम ऐसी मशीनों में भी मिल सकते हैं जो कि दृष्टि से, स्वास्थ्य से, सुनने की क्षमता में और इसके अलावा और भी बहुत कुछ बढ़ा सकती है। आज ऑर्गन विद्यालयों में बायोनिक नेत्रों का विकास हो रहा है जो अंधों को देखने में मदद करेगा, जो कि आज केवल एक सपना सा लगता है। आज भी जब हम कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ते हैं तो इसके साथ साथ हमारे जीने की भी क्षमता बढ़ जाती है। एक रिसर्चर ने यह दावा किया है कि आगे आने वाले कुछ हजार सालों में इंसान एक लंबा जीवन जी पाने में समर्थ होगा। ब्रेन साइज। एक इंसानी शरीर का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो है उसका दिमाग। एक इंसान का दिमाग लगभग 100 सुपर कंप्यूटर से भी अधिक तेज होता है, क्योंकि ये एक इंसान के शरीर में होने वाली सभी रिएक्शंस, सभी हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। यहाँ तक कि ब्लड फ्लो और हार्ट बीट्स को भी हमारा दिमाग ही कंट्रोल करता है। कुल मिलाकर बात यह है कि एक इंसानी दिमाग ही पूरे शरीर को चलाता है। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट्स में यह पाया गया है कि हमारे पूर्वजों के मुकाबले हमारे दिमाग का साइज लगभग 5% बढ़ गया है। इतना ही नहीं बल्कि साइज बढ़ने के साथ ही इंटेलिजेंस भी बढ़ी है। तो वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि आने वाले कुछ हजार सालों में एक इंसान के दिमाग का साइज काफी बढ़ जाएगा। इसका मुख्य कारण है कि आज के दौर में दिमाग का काम सबसे ज्यादा हो गया है। एक इंसान सबसे ज्यादा दिमाग का ही उपयोग करता है। तो इस तरह आने वाले कुछ हजार सालों में इवोल्यूशन के चलते मानव दिमाग का साइज बढ़ जाएगा, और केवल साइज ही बड़ा नहीं होगा बल्कि उसकी इंटेलिजेंस पावर भी बहुत होगी। अगर किसी पेज पर 1000 वर्ड्स लिखे हों तो उसे हमारा दिमाग महज कुछ सेकंड्स में ही स्टोर कर पाएगा। अगर आपने एलियंस की फोटो देखी है तो आप ये साफ तौर पर देख पाओगे कि एलियंस के दिमाग का साइज हम इंसानों के दिमाग के साइज से बड़ा होता है। एलियन रिसर्चर ये मानते हैं कि एलियंस हमारा ही एक विकसित रूप है, जिन्होंने अपनी हाई इंटेलिजेंस के चलते टाइम मशीन का आविष्कार कर लिया है, और ये टाइम मशीन से ही अपने पास्ट में आकर हमसे मिलते हैं। हालांकि ये केवल एक थ्योरी ही है, लेकिन जो भी हो ऐसे मजेदार इवोल्यूशन का इंसान बेसब्री से इंतजार कर रहा है। टीथ। मनुष्य के शुरुआती दिनों में उसके दांत बड़े और नुकीले हुआ करते थे, जैसे कि आदि मानव के समय में। उस समय उनके दांत काफी मजबूत होते थे, जिससे उन्हें शिकार करने में और कच्चा खाना खाने में मदद मिलती थी। लेकिन फिर उसके बाद मनुष्यों के दांत छोटे और कम नुकीले होते गए, क्योंकि फिर मनुष्यों ने औजारों का निर्माण कर लिया जिससे वे शिकार कर सकते थे और कच्चे मांस के टुकड़े भी कर सकते थे। उसके बाद आग और शाकाहार भोजन खोज लिया गया। शाकाहार भोजन कच्चे मांस के मुकाबले ज़्यादा आसान होता है, और आग से पका हुआ कच्चा मांस भी मुलायम और आसानी से खाया जाने वाला बन गया, और कम काम की वजह से दांत सिकुड़ते गए।
आज के दौर में भोजन तैयार करने की सुविधाओं को देखते हुए ये कहा जाता है कि आने वाले कुछ हजार सालों में इंसानों के दांत बेहद छोटे हो जाएंगे। ह्यूज आईज। आज की हमारी आंखें बेहद खूबसूरत और चमकदार होती हैं, जिनसे हम इस रहस्यमय प्रकृति की खूबसूरती को आसानी से देख सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी कल्पना की है कि कैसा होगा जब हमारी आंखों का आकार बड़ा हो जाए? है ना ये दिलचस्प बात। वैज्ञानिकों की माने तो ये बताया जाता है कि इवोल्यूशन के दौरान इंसानों की आंखों का आकार बढ़ जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि हमारे दूर और पास देखने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। इसके साथ ही हमारी आंखों का कलर भी चेंज हो जाएगा। ऐसा होना इंसानों के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। फीवर टोज। मनुष्य के शुरुआती दौर में पैर की उंगलियां हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा हुआ करती थीं। जब मनुष्य एक बंदर हुआ करता था तब उसके 4 पैर माने जाते थे, जिसमें उंगलियों के सहारे चला जाता था। धीरे धीरे इवोल्यूशन के चलते जब आदि मानव में परिवर्तन हुआ तब 2 हाथ और 2 पैर हो गए, लेकिन तब भी कमर थोड़ी झुकी हुआ करती थी और चलने के लिए उंगलियों का सहारा लिया जाता था। लेकिन आज मानव की रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो गई है, जिसमें चलने में केवल तलवों का ही उपयोग होता है और उंगलियों का नहीं। तो जैसा कि शुरुआत में कहा गया था कि प्रकृति उस अंग को हटा देती है जिसका उपयोग इंसान न के बराबर करें या फिर बिल्कुल ही न करें। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि आगे आने वाले कुछ सालों में पैर की उंगलियों का उपयोग न होने के कारण ये गायब हो जाएंगी। हालांकि हम पहले ऐसे जीव नहीं होंगे जिनके टोज गायब हो जाएंगे, बल्कि हमसे पहले भी कुछ जीवों जैसे घोड़ा, गाय, कुत्तों आदि के टोज इवोल्यूशन के चलते गायब हो चुके हैं। डार्विन्स पॉइंट। डार्विन्स पॉइंट हमारे कान का बाहर वाला पार्ट होता है, जिसका उपयोग आदिमानव के समय में दूर की आवाजों को सुनने के लिए होता था। इसलिए नेचर ने ये डार्विन्स पॉइंट इंसानों को दिया। लेकिन आज के टेक्नोलॉजी भरे दौर में जब ईयरफोन जैसे उपकरण मौजूद हैं तो इस डार्विन पॉइंट का उपयोग नहीं होता, और इसी के चलते वैज्ञानिक ये दावा करते हैं कि आने वाले समय में ये डार्विन पॉइंट गायब हो जाएगा। हालांकि इस बात पर एक और मत है जो इसके विपरीत है, और वो ये कि ये डार्विन पॉइंट हमारी बॉडी को बैलेंस करता है, इसलिए इवोल्यूशन के दौरान ये गायब नहीं होगा, क्योंकि नेचर बॉडी के बैलेंस को नहीं बिगाड़ेगी। लेकिन 95% वैज्ञानिकों का यही मानना है कि ये डार्विन पॉइंट यूजलेस है और अब बॉडी में इसका कोई काम नहीं है, तो ये गायब हो ही जाएगा। इमॉर्टलिटी। जरा सोचकर देखिए कि कैसा होगा कि अगर आप अमर हो जाएं। सुनने में तो ये बेहद दिलचस्प और मज़ेदार बात लग रही है, लेकिन हकीकत में ये केवल एक कोरा सपना ही है। लेकिन आपको बता दें कि हमारी टेक्नोलॉजी जिस तरह आगे बढ़ रही है उस हिसाब से अमरत्व कोई कोरा सपना नहीं बल्कि हकीकत बन जाएगा। हजारों सालों बाद एक ऐसा नवान्वेषण हो सकता है जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने तथा अमरत्व प्राप्त करने की क्षमता रखता हो। अमरत्व का रास्ता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपनी चेतना को मशीन में डालने की आवश्यकता होगी। इटली और चीन के वैज्ञानिक इस समय सिर्फ प्रत्यारोपण पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और वे ये दावा भी करते हैं कि आगे आने वाले कुछ सालों में वे इस एक्सपेरिमेंट को सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे और फिर चेतना को एक मशीन में शिफ्ट कर पाएंगे। खैर, अगले 1000 सालों में जो कुछ भी हो, चाहे हम मशीन में मिल जाएं या फिर हमारा विनाश हो जाए, एक बात तो निश्चित है, मानव जाति हमेशा बदलती रहती है और ये परिवर्तन तेजी से देखा जा सकता है। आउटर स्पेस। हमारी पृथ्वी पर जिस हिसाब से पर्यावरण प्रदूषण और जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उस हिसाब से हमें अंतरिक्ष में कोई ऐसा ग्रह देखना पड़ेगा जहां मानव बस्ती बसाई जा सकें, और हमारी ये खोज जारी है। वैज्ञानिकों के हिसाब से आने वाले कुछ सालों में हम मंगल जैसे ग्रह पर रहने लगेंगे। पूरी दुनिया में स्पेस एक्सप्लोरेशन के रूप में अंतरिक्ष यात्रा की जा रही है, और ऐसा माना जाता है कि 1000 सालों में हम अन्य ग्रहों को आबाद कर पाएंगे। इस प्रकार हमारी प्रजाति का अस्तित्व भी बना रहेगा। ये इवोल्यूशन हम इंसानों के लिए बेहद सुखद और मज़ेदार साबित हो सकता है। इवोल्यूशन के दौरान हमारे जीन्स का विकास सूक्ष्म स्तर पर भी होगा ताकि हम अपने अस्तित्व को बनाए रखें। जैसे कि एक ऑक्सफोर्ड लीड स्टडी में ये पाया गया कि दक्षिण अफ्रीका में HIV से संक्रमित बच्चे एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, और वहाँ ये भी पता चला है कि HIV से बचाव के लिए एक जीन निर्माण किया है जो एड्स को बढ़ने से रोकता है। जीन एडिटिंग के जरिए हम अपनी जीन तथा DNA को उस स्तर तक कंट्रोल कर सकते हैं जहां वह रोग के विरुद्ध आसानी से लड़ सके।
हमारी आज की मानव सभ्यता के लिए ये इवोल्यूशन बेहद खास और रोचक साबित होने वाले हैं। वैसे आप इनमें से कौन से इवोल्यूशन के होने का इंतजार कर रहे हो? प्लीज कमेंट में जरूर बताना।